भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने देश को 3 जोनों में अलग अलग तरीके से बांटा है। यानी पहला जोन रेड जोन, उसके बाद ऑरेंज जोन, उसके बाद ग्रीन जोन। ये वो अलग अलग जोन है जहां पर अलग अलग केस आते हैं। यानी रेड जोन वो इलाका होता है जहां पर कोरोना संक्रमित सबसे ज्यादा केस होते हैं, उसको रेड जोन कहा जाता है। ऑरेंज जोन वो इलाका होता है जहां पर 14 दिन से कोई नए मामले कोरोना संक्रमित के नहीं आए हैं, वो ऑरेंज जोन में आता है। और ग्रीन जोन वो इलाका आता है जहां पर 21 दिन के भीतर कोई भी नए मामले सामने नहीं आए हैं। यानी देश की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इन 3 जोनों में बांटा है। देश में कुल 733 जिले हैं, जिनमें से 170 जिले रेड जोन में आते हैं, 284 जिले ऑरेंज जोन में आते हैं और 319 जिले यानी ग्रीन जोन में आते हैं। ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने 3 जोनों में देश को बांटा है। हम अपने दर्शकों को अलग अलग तरीके से हम बता दें तो सबसे पहले महाराष्ट्र का हम जिक्र कर लेते हैं। मुंबई यानी उत्तर प्रदेश के बाद मुंबई नंबर 1 पर है। मुंबई, पूरा मुंबई रेड जोन में आता है। पुणे रेड जोन में आता है। ठाणे वो भी रेड जोन में आता है। नासिक वो भी रेड जोन में आता है। पालघर वो भी रेड जोन में आता है। नागपुर वो भी रेड जोन में है। इसके अलावा सोलापुर वो भी रेड जोन में है। औरंगाबाद पूरा रेड जोन है। संतरा, धुले ये पूरा रेड जोन का इलाका है। जलगांव पूरा रेड जोन का इलाका है। इसके अलावा मुंबई सब अर्बन वो इलाका भी पूरा रेड जोन में आता है। यानी मुंबई के ये जो इलाके मैंने बताए महाराष्ट्र के, ये सारे रेड जोन में है। ग्रीन जोन में जो महाराष्ट्र का इलाका है उसमें वर्धा है, गंड बिचोली है और गोदिया है, सिंधुदुर्ग है, वाशिम है और ओसामाबाद है। ये तमाम जो इलाके हैं ये ग्रीन जोन में आते हैं। ऑरेंज जोन में अलग अलग इलाके, इसमें नांदेड़ भी है, चंद्रपुर भी है, परभानी है, सांगली है, रातूर है, भंडरा है, भींड है, रत्नागिरी है, हिंगोली है, कोल्हापुर है, नंदुबार है। ये तमाम जो इलाके हैं, अहमदनगर, अमरावती, ये तमाम जो इलाके हैं महाराष्ट्र के, ये ऑरेंज जोन में आते हैं। अगर हम इसके अलावा अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें तो वहां पर भी तमाम इलाके आते हैं। यानी मैं देश की राजधानी दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के सभी 11 जोन रेड जोन में है। यानी पूरी दिल्ली इस वक्त रेड जोन में है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक दिल्ली का जो कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो रेड जोन में नहीं है। यानी रेड जोन में दिल्ली के सारे 11 इलाके हैं, चाहे वो साउथ ईस्ट हो, सेंट्रल हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, वेस्ट हो, शादरा हो, ईस्ट हो, नॉर्थ दिल्ली हो, नॉर्थ वेस्ट हो, साउथ वेस्ट हो। यानी दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं वो पूरे के पूरे रेड जोन में हैं। इसके अलावा अगर हम जिक्र करें दूसरे इलाकों का तो वहां पर भी खासतौर से ये इलाकों में बनाया गया है। उत्तराखंड का अगर मैं जिक्र करूं तो उत्तराखंड के अंदर एक रेड जोन बनाया गया है, वो हरिद्वार है। उसके अलावा 2 ऑरेंज जोन है जिसमें देहरादून और नैनीताल है और जो बाकी 10 इलाके हैं वो ग्रीन जोन में है। यानी उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, चामोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी, उत्तराखंड के ये सारे जिले जो हैं ये पूरे के पूरे ग्रीन जोन में हैं। गुजरात की अगर हम जिक्र करें तो गुजरात में 9 रेड जोन बनाए गए हैं। यानी गुजरात में भी काफी ज्यादा केसेस हैं। अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, बानसकांठा, पंचमहल, भावनगर, गांधीनगर, अरावली और आनंद, ये तमाम जो इलाके हैं ये रेड जोन के इलाके हैं। और ग्रीन जोन जो है गुजरात में वो मोरबी है, अमरेली है, पोरबंदर है, जूनागढ़ है, देवभूमि, द्वारका, ये रेड जोन के इलाके हैं। अगर हम राजस्थान का अगर हम जिक्र करें तो राजस्थान में 8 रेड जोन बनाए गए हैं, 6 ग्रीन जोन बनाए गए हैं। मैं ग्रीन जोन का जिक्र राजस्थान में पहले कर लेता हूं, जहां पर बारना है, बूंदी है, गंगनहर है, जालोर है, सिरोही है, प्रतापगढ़ है। ये राजस्थान के ग्रीन जोन है। और रेड जोन जो राजस्थान में है वो जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, झालवाड़ और बांसवाड़ा, ये जो तमाम इलाके हैं ये सारे के सारे रेड जोन में हैं। और हालांकि जो रेड जोन से बाहर आए हैं उसमें टोंक भी शामिल है, जैसलमेर है, दौसा है, झुंझुनू है, हनुमानगढ़ है, भीलवाड़ा है। हनुमानगढ़ के अलावा सवाई माधोपुर है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, धौलपुर है, सीकर है, अलवर है,
बीकानेर है, चूरू है, पाली है, बाड़मेर है, करौली है। ये राजस्थान के ऑरेंज जोन के इलाके हैं। अगर हम मध्य प्रदेश का हम जिक्र करें तो मध्य प्रदेश में 9 रेड जोन बनाए गए हैं, जिनमें से 24 ग्रीन जोन हैं। मैं मध्य प्रदेश के रेड जोन का सिर्फ जिक्र कर लेता हूं। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बाड़वानी और देवार, ग्वालियर और देवास, ये तमाम वो इलाके हैं जो जहां पर रेड जोन इनको बनाया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 19 जो है वो रेड जोन बनाए गए हैं। इसके अलावा 19 जो इलाके हैं वो रेड जोन है उत्तर प्रदेश के अंदर। उन जिलों का भी मैं जिक्र करूंगा। 36 जो है वो ऑरेंज में आते हैं और 20 जो हैं वो ग्रीन जोन में आते हैं। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा मैंने आपको बताया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार की जो लिस्ट जारी हुई है उसके मुताबिक 19 जिले उत्तर प्रदेश के रेड जोन में हैं और 35 जिले उत्तर प्रदेश के ऑरेंज जोन में हैं और 20 जिले जो है वो ग्रीन जोन में हैं। हम आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश के रेड जोनों का जिक्र करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से इलाके हैं जो रेड जोन में आते हैं। आप दिल्ली से सटे आप गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा का जिक्र कर लीजिए। गौतम बुद्ध नगर रेड जोन में आता है। आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा और बरेली, ये उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं 19 जिले ये रेड जोन में आते हैं। जिन जिलों का मैंने आपको नाम लिया, इन जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित केस पाए गए थे। इस लिहाज से केंद्र सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्थानीय प्रशासन की मदद से इनको रेड जोन घोषित किया है। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के जो 35 जिले हैं जो ऑरेंज जिले हैं मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। दिल्ली से सटा गाजियाबाद ऑरेंज जिले में आता है। हापुड़, बदायूं, बागपत, बस्ती, शामली, औरैया, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, श्रीवस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्जापुर, एटा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, हरदोई और कौशाम्बी, ये उत्तर प्रदेश के 35 जिले हैं जो ऑरेंज जिलों में आते हैं, जिनका नाम मैंने आपको लिया। अब उत्तर प्रदेश के जो 20 जिले हैं जिनको ग्रीन जोन में हेल्थ मिनिस्ट्री ने रखा है, मैं उनका नाम का जिक्र आपके सामने करना चाहूंगा, जहां पर पिछले 21 दिन में कोई भी कोरोना के संक्रमित केस नहीं पाए गए हैं, जिनको सरकार ने हेल्थ मिनिस्ट्री ने ग्रीन जोन में रखा है। उनमें बाराबंकी है, लखीमपुर खीरी है और शाहजहांपुर है, हाथरस है, महाराजगंज है, अंबेडकर नगर है, चंदौली है, बलिया है, देवरिया है, चित्रकूट है, फरुखाबाद है, हमीरपुर है, फतेहपुर है, कुशीनगर है, कानपुर देहात है, मोहाबा है, ललितपुर है, सिद्धार्थनगर है, सोनभद्र है, अमेठी है, कानपुर देहात, ये तमाम वो इलाके हैं जो ग्रीन जोन में आते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के 20 जिले। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि सरकार की जो रूपरेखा है अब किस तरीके से होगी। इस पे मंथन चल रहा है। सरकार किन इलाकों में कितनी छूट देगी, किन इलाकों में शर्तों के साथ छूट देगी, वो अब से थोड़ी देर के बाद, थोड़े वक्त के बाद, थोड़े टाइम के बाद वो तस्वीर साफ हो जाएगी। चूंकि सरकार लगातार माथापच्ची कर रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो ग्रीन जोन के इलाके हैं वहां पर सशर्त छूट दी जा सकती है, यानी वहां पर आवाजाही या जो रोजमर्रा की या काम काज की जो चीजें उनकी शुरुआत हो सकती है। वो लोग शायद दूसरे जिलों में ना जाएं, इस तरह की कोई प्लानिंग अभी चल रही है। इस तरह के कयास लगा जा रहे हैं कि उन इलाकों में छूट दी जा सकती है। ये अभी सिर्फ कयास है। अंतिम और फाइनल मोहर सरकार को लगानी है। केंद्र सरकार लगातार अपने मंत्रियों से बातचीत कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट से भी लगातार सरकार बातचीत कर रही है। तो उम्मीद है
कि 3 तारीख से यानी 3 मई के बाद लॉकडाउन में कुछ इलाकों में छूट दी जा सकती है, जो एक बड़ा इलाका साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों का मैंने जिक्र किया तो वहां पर भी छूट दी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जगहों पर अगर जिन जगह छूट दी जाएगी वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, मास्क या गमछा या किसी तरीके से अपने फेस को कवर करना पड़ेगा। उन जगहों पर भी अभी बातचीत चल रही है। तो यह हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखाई हैं।